चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज बरोई जो यकीनी तौर पर खुद को अवामी खिदमत के लिए वफ़्द कर चुके हैं, आज भी उन्होंने ईद उल अज़हा से पहले, जी हाँ, जहाँ गुज़िश्ता 3 दिन से वो 4 दिन से मसरूफ़ अमल हैं, आज उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला गरबी के क़यादत जो कि आबिद सत्ती सदर हैं और अली अकबर काचेलो जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और दीगर रहनुमाओं के साथ आज जहाँ मुलाकात की, वहीं पर सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान भी मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा मंगो पीर टाउन को जहाँ 4 जोनों में तकसीम करके वहाँ कलेक्शन पॉइंट बनाने, बर वक्त अलाइशें उठाने और उसको डंपिंग ग्राउंड पहुँचाने और उसके साथ साथ वहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी से पाक माहौल फराहम करने और ताफ़ुन ज़दा माहौल से निजात के लिए चूने के छिड़काव और स्प्रे के हवाले से तमाम तर तफसीलात या उनका जो कंटीजेंसी प्लान है उसके बारे में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले की रहनुमाओं ने बाकायदा मंगो पीर टाउन में जिस तरह हाजी नवाज बरोई खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जिस तरह वो धूल मट्टी झाड़ियों से निजात दिला के अब पुख्ता सड़कें, पेवर वाली गलियाँ और स्ट्रीट लाइट और ये सब पार्क जिस फराम कर रहे हैं, पानी सीवरेज की लाइनें, तो उन्होंने कहा कि इस साफ़ सुथरे माहौल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये बर्दाश्त इस हद तक रहे कि जिस तरह ये साफ़ सुथरा माहौल आज के दिन है वो ईद उल अज़हा के 5 दिन और उसके बाद भी रहें। जी हाँ, ये इलाकाई जो हमारे ज़िला गरबी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने एक मुश्तरका तौर पर सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को आगाह कर दिया कि हाजी नवाज बरोई की काविशों को किसी तौर पर भी मुतासर नहीं होने देंगे। इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जिम्मेदारान भी इनके शाना बशाना खड़े होंगे। जिस मौके पर चेयरमैन हाजी नवाज बरोई ने कहा कि मासी की तरह यानी पिछले 2 सालों की तरह इस साल भी महकमा सैनिटेशन हमारा मंगो पीर टाउन का भरपूर तरीके से पूरा टाउन अफसरान और मुलाजमीन सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे ताकि इनका बोझ कुछ कम हो और हमारे ऊपर ये बोझ ना बने जो बन जाते हैं। लिहाजा इस हवाले से चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई ने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे अब्दुल अजीज कायद बिलाल भुट्टो साहब का, CM सिंध और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर जो है अजीफ फयाल टलपुर साहिबा और हमारे मेयर कराची का, हमारी तंजीम हमारे साथ मौजूद है, तमाम यूसी के हमारे मेम्बरान हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, हमारे ख़वातीन मेम्बरान भी हमारे साथ मौजूद है, पार्टी के तंजीम के लोग भी मौजूद हैं और ख़ास तौर पर हमारे बड़ी मेहनत करके आज ये प्रोग्राम हमारे सजाने में जो बड़ा हाथ है हमारे वाइस चेयरमैन राना आरफ साहब का। तो आज जो है अगले हफ्ते आने वाले ईद उल अज़हा के आलाइशों के हवाले से जो है किस तरह उनको ठिकाने लगाए और उस हवाले से हमारी अहम मीटिंग हुई है जिसमें तमाम दोस्तों ने अपने राय दिए और हमने एक मुतफ़क़ा जो है कंटीजेंसी प्लान तैयार किया है जिसमें जो जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड को जो जिम्मेदारी दी गई है उसको साथ जो है हमें किस तरह उसको देखभाल करना है, उस हवाले से ये हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें हमने अपना एक प्लान तैयार किया है। उसमें सबसे बड़ा जो है अच्छा किरदार रहा है हमारे तंजीम का जो हमारे साथ है। जिस तरह गुज़श्ता साल भी हमने अपने टाउन को पूरी सफाई को यकीनी बनाई और अब भी हम सर जोड़ के बैठे हैं कि अपने टाउन की सफाई को कैसे जो है मुमकिन करें और उस हवाले से हमारी अहम मीटिंग हुई है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस मरतबा भी ईद उल अज़हा पे ठिकानों को वक्त पर जो है ठिकाने लगाने के आलाइशों को लगाकर अपने मंगो पीर को साफ सुथरा रखें। चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई की जो कोशिशें हैं वो यही है कि धूल मट्टी झाड़ियों से अटा हुआ मंगो पीर टाउन जो अब के कराची के नक्शे पर खैर नमूदार हो चुका है और ख़ूबसूरत भी नज़र आ रहा है, इसकी खूबसूरती और इसके लोगों को ताफुन ज़दा ज़िंदगी से आने वाले ईद उल अज़हा के 5 दिनों में महफूज रखा जा सके। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।